विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.2 के तीसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, तीसरा जो प्रश्न है माने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। तो देखिए, अब महत्तम समापवर्तक पर आधारित इबारती प्रश्न आपके सामने हैं। जैसे कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392, 635 तथा 1018 को भाग देने पर क्रमशः 14, 5 तथा 10 शेषफल रहे। मतलब कह यह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 392 में भाग दें तो शेष 14 बचे, और यदि 635 में भाग दें तो शेष 5 बचे, और 1018 में भाग दें तो शेष कितना बचे? 10 बचे। तो महत्तम समापवर्तक हम जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है और जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है, उसमें शेषफल नहीं बचता। शेषफल तब बचेगा, शेषफल यदि आप बचाना है तो उस संख्या में आप उतना घटा दें। घटा करके यदि आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तब फिर वो शेषफल बचेगा। जैसे 392, 635, 1018 संख्या है, यदि इनमें से आप 10 घटा दें सब में और उसके बाद महत्तम समापवर्तक निकालें तो इन संख्याओं का, तो फिर शेष उसमें शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि 392 में भाग दें तो 14 शेष बचे, 635 में भाग दें तो 5 शेष बचे, और 1018 में भाग दें तो शेष 10 बचे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 392 में 14 घटा दीजिए, 635 में 5 घटा दीजिए, और 1018 में 10 घटा दीजिए। फिर जो संख्या प्राप्त हो उसका आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो फिर जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसमें आप उससे यदि आप इन संख्याओं में भाग देंगे तो शेष बचेगा, क्योंकि वो महत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का तो है नहीं, तो घटाने के बाद हमने निकाला है। तो मैंने प्रश्न यही है कि आप इसमें आप घटाइए, जो जो कह रहा है उतना घटाकर आप मासा निकालिए। तो देखिए, प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 392 माइनस 10, 14, क्योंकि पहली संख्या में से 14 घटाने की बात कर रहा है, और 635 माइनस, इससे एक लाइन ले रहे हैं, 635 माइनस 5 और 1018 माइनस 10। तो देखिए, 392 में से आप 14 घटाइए तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गए 4, और 8 में से 1 गए 7, 378, और यहाँ पर आपको मिलेगा 630, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1008। तो देखिए, अब हम मासा 392, 635 से 1018 का नहीं निकालेंगे, हम मासा निकालेंगे 378 का, 630 का और 1008 का। जब इसका मासा हम निकालेंगे तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो जिससे 392, 635 से 1018 में भाग देंगे तो ये संख्याएं शेष बचेंगी। माने यहाँ 14 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि पहले ही इसे हमने माइनस कर लिया है। तो देखिए, अब 378, 630 तथा 1008 का मासा अभीष्ट संख्या होगी। तो देखिए, उत्तर माने एक लाइन में हमने लिख दिया कि 378, या यहाँ पर अतः लिख दीजिए, अतः 378, 630 तथा 1008 का मासा अभीष्ट संख्या होगी। माने आपका जो उत्तर है वह इसी का मासा होगा। माने इसका महत्तम समापवर्तक जो निकल के आएगा
उससे यदि आप इन संख्याओं में भाग देंगे तो फिर 14, 5 और 10 क्रमशः शेष बचेगा। तो आप मासा आप देख लीजिए इसका, तो 378 बराबर, अब 378 के अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। तो 378 को हम 2 से काटते हैं, तो 2 कम 2 और 2 8 16 और 2 9 18। तो 2 अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। तो 3 छंग 18, 3 3 9, 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 कब 3, फिर 3 से कटेगा और 7 से। तो इसके गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7, 378 की यह गुणनखंड आए। अब 630 के गुणनखंड देख लेते हैं। 630 के गुणनखंड 2 से काटिए, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। और अब देखिए यह संख्या 3 से कटेगी, तो 3 1 कम 3 और 3 पचे 15, 3 3 9, 3 पचे 15 और 5 सते 35, 7 1 कम 7। तो देखिए 630 के गुणनखंड क्या निकल के आए? 2 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 गुणा 3 और 5 एक बार है, गुणा 5 गुणा 7। तो अब एक संख्या और है हमारे पास 1008। 1008 के भी गुणनखंड देख लेते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं 1008 के गुणनखंड 2 से काटिए, तो 2 पंचे 10, 0 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 3 6। अब 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 सते 21 और 7 1 कम 7। देखिए 2 कितनी बार आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 1 2 3 4 बार। और 3 कितनी बार आया? 2 बार, गुणा 3। तो ऐसा करिए 3 के नीचे आप 3 लिख लीजिए और 3 गुणा 3। अब 2 कितनी बार बचा है? अभी 3 बार, और 2 और 7 के नीचे 7 लिख लीजिए। और 2 कितनी बार अभी बचा है? 2 बार हमने लिखा और 2 बार और बचा है, गुणा 2 गुणा 2 और 3 2 बार था। तो कुल कितने गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सारे गुणनखंड हमने लिख लिए। तो समान गुणनखंडों को समान गुणनखंडों के नीचे ही लिखना चाहिए, उससे आसानी होती है मासा ज्ञात करने में। तो देखिए मासा बराबर महत्तम समापवर्तक। तो आप देखिए 2 के जोड़े बन रहे हैं तीनों लाइन में, 3 के भी जोड़े बन रहे हैं तीनों लाइन में, इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है। अब देखिए यहाँ से जोड़े नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक जोड़ा 7 का बन रहा है। तो जिनके माने गुणनखंड तीनों में है, सर्वनिष्ठ हैं, और उनको वही गुणनखंड नीचे उतारे जाएंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। तो देखिए मासा कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 सते 42 और 42 तियाँ 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। तो बराबर कितना उत्तर हमारा आएगा? बराबर 126। तो वह संख्या जो है आपकी 126 है। 126 में यदि आप 126 से 392 में भाग देंगे तो शेष 14 बचेगा, और 126 से 635 में भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, और 126 से 1018 में भाग देंगे तो शेष 10 बचेगा। चलिए थोड़े सा हम अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न कहीं आएगा तो उत्तर माला हमारे सामने नहीं होगी, या पता नहीं ये उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए एक जांच कर लेते हैं। 126 से हम भाग देंगे 392 में, शेष कितना बचना चाहिए? 14 शेष बचना चाहिए। तो 126 को यहाँ पर हम 3 बार जाते हैं, तो 3 छंग 18 के 8 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 कम 3। तो देखिए 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 7 गए 1। तो देखिए 14 शेष बचा।
अब देखिए जब 14 शेष बचा, अभी 126 में से 635 में भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, और 126 से 1008 में भाग देंगे तो शेष 10 बचेगा। तो देखिए बच भी रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल 100% सही है। उत्तर माला में हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का महत्तम समापवर्तक पर आधारित यही भारतीय प्रश्न बेहद ही आसान था, आप समझे होंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करें, और शेष प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। बस धन्यवाद।